हाय गाइस, लेट्स टॉक अबाउट रोही राय एंड हर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप रोही राय को जानते हो तो आपको पता होगा कि अपनी करियर की शुरुआत में उसने काफ़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें की है। उसकी कंट्रोवर्सीज के चर्चे आज भी होते हैं और उस पर बहुत सारे इल्ज़ाम लग चुके हैं। आज भी जब उसका नाम आता है लोग पहले उसके पास्ट को याद करते हैं। आज की डेट में वो एक इन्फ्लुएंसर है जिसको अपना कमेंट सेक्शन ऑफ रखना पड़ता है जस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम ट्रोलिंग एंड नेगेटिव कमेंट्स, which honestly says a lot about how harsh the internet has been on her. रोही को काफ़ी टाइम तक उसकी सिचुएशनशिप्स के लिए जाना गया, स्पेशली साहिल नरंग के साथ उसकी दोस्ती और बॉन्ड को लेके उसे बहुत ट्रोल किया गया। लोगों ने उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चंस उठाए, मीम्स बनाए, वीडियोस बने, सब कुछ। और फिर वो मोमेंट कैसे भूल सकते हैं जब उसने अपने डैड के बरसी वाले दिन व्हाट आई ईट इन अ डे रील पोस्ट की थी। उसके बाद जो बैकलैश मिला वो मैसिव था। लोगों को लगा कि शी वॉज इनसेंसिटिव, टोन डेफ, और उस टाइम रोही पूरी तरह से कैंसिल कल्चर के रेडार पर आ गई थी। अभी कुछ वक्त पहले ही साहिल नरंग के साथ एक और कंट्रोवर्सी स्पार्क हुई जिसमें दोनों के बीच ओपनली फ्यूड स्टार्ट हो गया। साहिल ने रोही को बहुत बुरी तरह से एक्सपोज किया और ऑनेस्टली उस फेज में मेजॉरिटी लोग साहिल को सपोर्ट कर रहे थे। उस टाइम नैरेटिव यही था कि रोही ही गलत है। दिस इज रोही फॉर यू, इंटरनेट के लिए शायद द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक इन्फ्लुएंसर। बट पर्सनली मुझे रोही राय कभी भी उतनी बुरी नहीं लगी। हाँ, आई अग्री शी इज प्रॉब्लमैटिक, नो डाउट, बट इंटरनेट पे कौन सा इन्फ्लुएंसर क्लीन स्लेट लेके आता है? सबके पास्ट में कुछ ना कुछ होता है, सबकी शुरुआत में कुछ ना कुछ होता है, और जब उनके व्यूज में डिप्स आते हैं वो ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें करते रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोहीज ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मैं पिछले 2 सालों से रोही को ऑब्जर्व कर रही हूँ एंड आई हैव जेन्युइनली नोटिस्ड सम पॉजिटिव चेंजेस इन हर। अगर हम किसी की बुराई को पॉइंट आउट करते हैं तो उनकी अच्छाई को भी पॉइंट आउट करना जरूरी है। जब उसने अपनी सिचुएशनशिप एंड की उसके बाद उसकी लाइफ में रोहित आया, और रोहित के आने के बाद रोही क्लियरली एक डिफरेंट पर्सन लगती है। रोही को हमेशा से बॉडी इमेज इश्यूज रहे हैं। रोहित से पहले वो ओवरवेट हुआ करती थी, प्रॉपरली खाना नहीं खाती थी, उसको ईटिंग डिसऑर्डर्स भी थे, वो माइंडलेसली खाना खाती थी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पे वो फोकस नहीं करती थी, उसका फेवरेट फूड ही रामेन था, वो ऑल द टाइम शी वाज ईटिंग रामेन इफ यू फॉलो हर स्नैपचैट स्टोरीज। सो दिस वाज हर लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, कोई भी टाइम पे खाना खाना, नूडल्स खाना, इंस्टेंट नूडल्स खाना, दिस वाज हर बिफोर रोहित। तो ओवरऑल उनका लाइफस्टाइल काफी अनहेल्दी लगता था। शी वॉजंट ईटिंग राइट और शायद मेंटली भी काफी ड्रेन्ड थी। लेकिन रोहित के बाद शी एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर सेल्फ एंड यू कैन क्लियरली सी दैट नाउ। डिफरेंस काफी विजिबल है। वो काफी फिट हो चुकी है, माइंडफुली खाना खाती है, उसका एक प्रॉपर वर्कआउट रूटीन है, वो टाइम टू टाइम अपना बॉडी चेकअप कराती है, और उसको देख के ही पता चलता है कि अपनी बॉडी और हेल्थ को लेके वो कितनी ज्यादा अवेयर है। एंड हर कंटेंट नाउ इज बेस्ड ऑन her workout routine, her weight loss challenges, her healthy eating habits, and her real journey. To be very honest, on her reels she is sharing everything. जहाँ पहले वो अपने situationships शेयर करती थी, डेटिंग शेयर करती थी, आज वो ये शेयर करती है कि how she lost weight और कैसे वो अपने आप को मोटिवेट करती है every day to hit gym, and that is very inspiring. और सिर्फ फिजिकली नहीं, मुझे उसके एटीट्यूड और मॉडल्स में भी ग्रोथ दिख रही है। पहले वाली रोही और आज वाली रोही में काफी फर्क है। अभी वो सिचुएशनशिप वाली रोही अब ओपनली शादी के बारे में बात करती है, कमिटमेंट चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है, विच itself shows maturity, and that happened because of Rohit. And now in her content you can also see that she is hinting towards marriage, she is hinting towards wedding proposal. अब हम देखते हैं कि रोहित और रोही को लेके लोग क्या कहते हैं। लोग कहते हैं कि रोहित और रोही फेक है, लोग कहते हैं ये सिर्फ एक कोलैब है, कुछ बोलते हैं रोहित उसका वेट लॉस करवा रहा है और रोही उसे फेम दे रही है। और हाँ, गोल्ड डिगर वाला टैग भी काफी बार सुनने मिलता है क्योंकि अपेरेंटली रोहित बहुत रिच है। बट ऑनेस्टली मुझे ये सब थोड़ा अनफेयर लगता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए रोही एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर है, वो अपना खुद का पैसा कमा रही है, और अगर वो एक फाइनेंशियली स्टेबल और सस्टेनेबल पार्टनर चाहती है तो उसमें गलत क्या है। और रही बात फेम की, दोनों अपनी जगह बेनिफिट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? जब मैं रोहित और रोही को साथ देखती हूँ मुझे वो जेन्युइनली रियल लगते हैं। और जैसे कहते हैं ना, जब आपको पॉजिटिव या ट्रू पार्टनर मिलता है तो आपके फेस, बॉडी एंड बिहेवियर में वो दिखने लगता है, और रोही के केस में मुझे वो क्लियरली दिख रहा है। रोहित ने रोही को मेरे लिए एटलीस्ट ज्यादा लाइकेबल बना दिया है, ज्यादा काम, ज्यादा सॉर्टेड और ज्यादा सिक्योर भी। रोही राय की जर्नी ऑनेस्टली एक रोलर कोस्टर रही है। कंट्रोवर्सीज, ट्रोलिंग, पब्लिक शेमिंग, फिर सेल्फ वर्क, ग्रोथ एंड लव। वो परफेक्ट नहीं है, बट ग्रोथ कभी परफेक्ट होती भी नहीं है। मैं जेन्युइनली इस साल के लिए एक्साइटेड हूँ। अगर रोही रोहित से शादी करती है तो ऑनेस्टली इट्स गुड फॉर हर, एंड आई एम वेटिंग फॉर ऑल दैट प्रपोजल एंड वेडिंग रील्स। सो आपको मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा?
कमेंट में ज़रूर बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।